वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को राधे राधे। आज 28 अप्रैल 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको अगर हम पढ़ाएं उससे पहले कल आपको एक सवाल दिया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि मास्टर कार्ड ने किसानों को डिजिटल चालान छूट देने के लिए भारत के M1 एक्सचेंज के साथ समझौता किया है। M1 एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका M1 एक्सचेंज का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ज़रूर आप लोगों को जो है ना याद रखना है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। स्वास्थ्य सूचकांक में अगर पूछा जाए ना हरियाणा राज्य के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है ये वाला गुरुग्राम। यहाँ की हेल्थ इंडेक्स जो है ना काफ़ी अच्छा है इस जिले का। ठीक है। और मानव विकास सूचकांक अगर आपसे पूछा जाए, जिसको बोला करते हो आप लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, ये इस पूरे राज्य के अंदर हरियाणा का गुरुग्राम जिला है वो टॉप पे है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ज़रूर याद रहने चाहिए। और इसके अलावा जो है ना प्रति व्यक्ति आय के अंदर भी अगर हरियाणा का पहला जिला आपसे पूछ लिया जाए तो भी आपको गुरुग्राम ही बताना है। पर पर्सन अगर सबसे ज़्यादा आय है इसी ही जिले की है। इसको एक रैंकिंग में मार्क्स मिले थे 0.960, इतने नंबर मिले थे इस जिले को। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। हरियाणा के कितने क्षेत्र में ZLD योजना लागू करने की हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है? ZLD योजना लागू करने के लिए हाल ही में 3 क्षेत्रों की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। अब सबसे पहला सवाल तो ये ZLD क्या है इसके बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे कौन से क्षेत्र की है। ZLD का फुल फॉर्म होता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, यानी कि ये टाइप की वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है इन विच ऑल वेस्ट वाटर इज प्यूरिफाइड एंड रिसाइकल्ड। जैसे आपने सुना होगा ना, STP प्लांट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्लांट से तो जो एक्चुअली पानी को ट्रीट किया जाता है उसको खेती योग्य बना दिया जाता है। पीने योग्य तो नहीं बन पाता है, लेकिन हाँ ये एटलीस्ट खेती योग्य हो जाता है। जितने भी हार्मफुल इसके अंदर गुण होते हैं वो सारे निकाल दिए जाते हैं। Therefore leaving zero discharge at the end of the treatment cycle। तो ये जो पूरा ट्रीटमेंट साइकिल है ना, यहाँ तक आते आते मतलब यहाँ पे वेस्ट वाटर डालोगे आप लोग और पूरे प्रोसेस के बाद में जो आपको कंप्लीट फाइनल मिलने वाला है ना, वो पानी होगा एकदम साफ पानी होगा, इवन वो पीने लायक पानी तक भी बन जाता है। ठीक है ना। सो ये एक टेक्निक है जिसको कहते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के नाम से हम लोग जाना करते हैं। अब आपको पता होगा हाल ही में 26 और 27 अप्रैल 2 दिन तक मुख्यमंत्री जी ने जल संगोष्ठी या अमृत जल क्रांति के अंतर्गत जल संगोष्ठी है इसका आयोजन किया था। ये पंचकुला के सेक्टर 1 में हुआ था। इसका एक टारगेट ये था कि हरियाणा के अंदर जो ना जितने भी डिपार्टमेंट है इनके द्वारा हर 2-2 साल के बाद में जो है ना एक प्रॉपर योजना तैयार करें पानी को बचाने के लिए। पानी से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेस है उनको बचाने के लिए, लोगों को थोड़ी जागरूकता पैदा करने के लिए। इसके अलावा जो है ना हरियाणा के अंदर पानी से रिलेटेड जैसे 3R होते हैं ना आपके, जिसका मतलब रीयूज करना, रिसाइकल करना, या उसको जो है ना रीयूज करके जो है ना बेसिकली आगे तक बढ़ा के लेके आना, लोग उसका फिर यूज़ करें, जैसे कि ये वेस्ट वाटर के तहत ZLD हो गया। ऐसे एक नीति तैयार कर लेना हरियाणा के अंदर। तो ये जो मेन मुद्दे थे ना, इसके ऊपर ये संगोष्ठी आयोजित की गई थी। और यहाँ पे एक टारगेट बनाया गया। क्या टारगेट बनाया गया? एक तो टारगेट बनाया कि सरकार ने 2030 तक ट्रीटेड पानी का 100% उपयोग लाने का एक टारगेट बनाया हरियाणा ने। इसके अलावा ये याद रखिएगा आप लोग कि धान की सीधी बिजाई के तहत क्षेत्र को बढ़ा के 2 लाख एकड़ करने का टारगेट है। अच्छा, सीधी बिजाई में पानी कम लगता है, बता देता हूँ। अगले 2 सालों में 9,500 से ज़्यादा जो वाटर रिसोर्सेस है जो खराब हो चुके हैं, जैसे मान लेते हैं कोई तालाब वगैरह है वो प्रदूषित हो चुका है, तो उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। एरिया लगभग 25,000 एकड़। नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो कोशिश होगी कम से कम पानी लगे। जमीन को सुधारने के लिए 1 लाख एकड़ भूमि को जो है ना रखा जाए है, टारगेट रखा है इसका। कृषि क्षेत्र में पानी की 50% मांग को STP के ट्रीटेड वेस्ट वाटर के द्वारा जो है ना पूरा किया जाएगा। IMT सोहना, खरखोदा और गुरुग्राम, ये 3 एरिया है, मैंने अभी क्वेश्चन में बनाया था ना, ZLD लागू किया जाएगा यहाँ पे। मत्स्य पालन के प्रोजेक्ट की जो है ना वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा बिजली संयंत्र में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग करने के लिए परियोजना।
और कॉलोनी है, एचएसवीपी सेक्टर है आपके, पहले जो हुड्डा सेक्टर होते थे अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हो चुके हैं ये। इसमें माइक्रो एसटीपी व दोहरी पाइपलाइन की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना के लिए वर्ल्ड बैंक की ओर से 700 करोड़ का बजट जो है ना वो उपलब्ध होगा। ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये जल संरक्षण की दिशा में मुख्यमंत्री जी की ये इंपॉर्टेंट घोषणा है, एक एक आपको याद रखनी पड़ेगी सारी ही ये। हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कौन से साल तक पूरी तरीके से लागू करने का टारगेट रखा है? तो हरियाणा के अंदर नेशनल एजुकेशन जो 2020 है हमारी, उसको 2025 तक पूरे हरियाणा के अंदर लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत प्लान चल ही रहा है। अगले साल तक 270 नए पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे और 2025 तक जो है ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति हरियाणा में लागू हो जाएगी। आपको वैसे मैं बता देता हूं कि हरियाणा राज्य के अंदर जो है 4000 नए प्ले वे स्कूल भी खोले जा रहे हैं। बजट के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा के अंदर 5 लाख टैब भी दिए जा चुके हैं। पिछले साल की बात है, 5 मई 2022 की बात है। 5 मई 2022 को ऐसा किया गया था, जिसमें ई अधिगम योजना के तहत 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब दिए गए थे, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के अंदर जो है ना स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अभी रिसेंटली एक बैठक की थी मुख्यमंत्री जी ने। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2023, इसके अंदर न्यू सिलेबस वगैरह देखने से रिलेटेड जो है ना ये बैठक की गई थी आपकी। बेहतर भविष्य के लिए जल संरक्षण योजना भी है, जैसे सुजल पहल योजना हरियाणा में चल रही है। पानी को बचाने से संबंधित ये योजना है ये, ठीक है ना। पंचकुला के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस योजना को स्टार्ट किया गया था। पूरे हरियाणा के अंदर सुजल परियोजना अब स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा अटल भूजल योजना हरियाणा में चल रही है। जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, उपचारित अपशिष्ट जल सिंचाई परियोजना, तालाब जीर्णोद्धार योजना, इसके अलावा मिकाडा योजना कहिएगा, मेरा पानी मेरी विरासत धान की सीधी बुआई के तहत योजना, प्रगतिशील किसान के लिए सम्मान योजना, जल भराव का उद्धार योजना, मृदा संरक्षण की योजना, अमृत मिशन योजना और जल छत्र संचयन इत्यादि योजना। ये सारी पानी को बचाने के लिए इतनी सारी योजना है जो आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है। और हरियाणा कोशिश कर रहा है कि रिड्यूस करे, रिसाइकल करे और रीयूज़ करे, इन 3 आर पे काम करे। रिड्यूस करने का मतलब है कि जैसे वेस्टेज है उसको रिड्यूस किया जाए, जो है उसको रिसाइकल किया जाए, रिसाइकल करके उसको फिर से इसका इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। चलिए सर आगे जाते हैं हम लोग। और मैं वैसे बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की कुल जल उपलब्धता 21 BCM है, जबकि बाकी सभी क्षेत्रों की कुल जल जो है ना 30 मांग मतलब ओवरऑल कितनी है वो है 35 BCM है, ठीक है ना। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर 14 BCM का डिफरेंस है, जो पानी की कमी ही दिखाता है अपने आप में ये, ठीक है। हरियाणा सरकार कितनी परियोजना का सोशल ऑडिट स्टार्ट करेगी? तो हरियाणा सरकार जो है ना 10 योजनाओं का सोशल ऑडिट है वो स्टार्ट करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। मुख्य सचिव ने अभी हाल ही में 10 योजनाओं का सोशल ऑडिट करने की घोषणा की है एक बैठक के अंदर। इन योजनाओं में मुख्य योजना कौन सी है? इन योजनाओं में एक तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, जिसको मनरेगा कहते हैं हम लोग। इसके अलावा जो योजनाएं शामिल है इसके अंदर जैसे आपका रूर्बन मिशन है, सीनियर सिटीजन होम्स है, नशा मुक्ति केंद्र है, प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, पीएम अजय है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास है, आवासीय विद्यालय है, अनुसूचित जाति है, जनजाति ऋण योजना है, अत्याचार से संबंधित मामले के लिए योजना है। इनका सामाजिक ऑडिट के संचालन के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार होगा। सर ये होता क्या है सामाजिक ऑडिट, या मतलब इसका मतलब क्या सोशल ऑडिट का? देखो समय एक जैसा नहीं रहता है, तो मनुष्य के जीवन में भी समय एक जैसे नहीं रहते। कभी परिस्थितियां बहुत बुरी आती है, ऐसे लगता है कि तन का कपड़ा भी दुश्मन हो, ऐसा होता है जीवन में। जब कोई साथ नहीं होता ना, जब हर तरीके की परिस्थिति बुरी आती है, तो उस दिन जब सब चीज़ें सब अनुकूल हो तो हर चीज़ ही आपको अच्छी लगने लग जाती है। तो परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती है। तो कभी ये योजना स्टार्ट की गई थी, अब समय के अनुसार इन योजनाओं का महत्व मूल्य बदल चुका है, तो अब वर्तमान के अनुसार इस योजना को चलाना जरूरी है। अब मान लेते हैं किसी जमाने के अंदर कोई योजना चल रही थी आपकी, उस योजना का अब कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि वक्त बदल गया, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। कोई 2004 की योजना थी तो 2023 का तो मतलब ही कुछ अलग है। मान लेते हैं कि वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड योजना थी ही नहीं, लेकिन आज उस डिपार्टमेंट में सारा डिपार्टमेंट ही टेक्नोलॉजिकल हो गया, तो ज़रूरी है ना उस योजना को बदलना। इसी के लिए 10 योजनाओं में सोशल ऑडिटिंग की जाएगी, ये याद रखना आप लोग।
और इसके अलावा जो है ना हरियाणा में 2025 तक कितने करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने की योजना है। तो हरियाणा के अंदर टोटल 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने की योजना है। हरियाणा के जन स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्रालय, अभी हाल ही में इनको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मिला था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। एक्चुअली योजना तैयार की जा रही है। 2025 तक वाटर ट्रीटेड 60% तक जो है ना उपयोग में लाया जाएगा। 2030 तक जो है ना ट्रीटेड पानी का 100% उपयोग में लाने का टारगेट भी रखा है। इसके लिए हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है कि 2030 तक एसटीपी की संख्या बढ़ा के जो है ना 177 एसटीपी में पानी को संशोधित किया जाना है तथा 14% पानी को दोबारा ही उपयोग में लाया जा रहा है हरियाणा के अंदर। वर्तमान की अगर बात की जाए तो बहुत सारी योजना है जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाई है पानी को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। एक बात और भी है, वेस्ट वाटर से नुकसान पता और क्या होता है, गलियां और सड़कें टूट जाती है, इससे भी एक मतलब जो है ना नुकसान होता है। तो इस करके कोशिश की जाए कि प्रत्येक छत पर पानी की टंकी है, कंट्रोल वॉल है, नलों की टूटी है, ये सब कुछ जो है ना जब जरूरत हो तभी चलाएं, ऐसा नहीं कि फालतू में इनको चलाया जाए, ठीक है। हरियाणा में मार्च 2023 में जीएसटी कलेक्शन कितने रुपए रहा है। मार्च 2023 में जीएसटी कलेक्शन टोटल रहा है 7,780, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का, ठीक है। पूरे भारत की बात की जाए तो मार्च 2023 के लिए सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,60,122 करोड़ जो है ना इतना जीएसटी कलेक्शन रहा है, जो कि अप्रैल 2022 का संग्रह इससे अधिक लगातार जो है ना 12 महीनों के बाद में जीएसटी का एक कलेक्शन देखा गया जो लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा आपका। हरियाणा मतलब पिछले साल के मुकाबले समझो 22% ज़्यादा रहा मोटे तौर पे। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो हरियाणा का आंकड़ा पिछले साल की बात करते हैं तो ये था 6,654, अब 7,780 है, लगभग 16%, 16.9 बल्कि 17% जो है ना इतना कलेक्शन बढ़ा है हरियाणा के अंदर, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है। कुछ आपको याद करवा देता हूं कि हरियाणा राज्य कौन कौन सी पोजीशन में किस किस नंबर पे आता है। जैसे नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक जारी की थी, अब नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स था उसके अंदर हरियाणा राज्य का नंबर आया 11वां पूरे भारत के अंदर, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में देखा जाए तो हरियाणा राज्य का 3रा स्थान आता है। इसके अलावा वाटर अथॉरिटी में हरियाणा राज्य का कौन सा नंबर आता है, वाटर अथॉरिटी में हरियाणा राज्य का 5वां नंबर आता है वाटर अथॉरिटी के अंदर। इसके अलावा बीमारी में सबसे ज़्यादा मौत होने वाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा राज्य का जो है ना वो याद रखना रोहतक है, ये आंकड़ों के अनुसार। और बीमारी में सबसे कम मौत होने वाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का है वो कौन सा है, पंचकुला है। बीमारी में सबसे कम मौत इसी डिस्ट्रिक्ट में होती है। इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं कि खुले में शौच मुक्त राज्यों में जो हमारा हरियाणा है उसका कौन सा स्थान है, उसका हरियाणा राज्य का ओडीएफ की बात करते हुए आप लोग 5वां स्थान आता है, ठीक है ना, 5वां स्थान है। इसके अलावा आप लोग ये भी बात कर सकते हो कि हरियाणा जो राज्य है ना इसकी साक्षरता दर कितनी है ओवरऑल, ठीक है ना। अच्छा साक्षरता दर चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताना मुझे सबसे ज़्यादा किस जिले की है, सबसे कम किस जिले की है, ये आप बता सकते हो तो बताना आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हरियाणा राज्य जो है ना वो आपका एसडीजी रैंकिंग है, इसके अंदर भी पब्लिक इंडेक्स रैंकिंग के अंदर भी हरियाणा राज्य काफ़ी अच्छा स्थान प्राप्त कर चुका है, पहला स्थान, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो में भी हरियाणा राज्य का 3रा स्थान आता है, ठीक है ना, तो ये भी बात आप लोग याद कर सकते हो। जीएसटी कलेक्शन में अब हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन बनता तो 6वां स्थान है फिलहाल के लिए लेटेस्ट, ठीक है। तो चलिए इतनी बातें आप लोगों को जरूर याद रखनी है। मिलते हैं हम लोग हमारी अगली क्लास के अंदर। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने रविवार मन की बात 98वें कड़ी में स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़े हरियाणा के किस गांव के युवाओं का जिक्र किया। बताइएगा आप लोग इस सवाल का आंसर, और मिलते हैं आप लोगों को